जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन कर रहे हैं सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। ठीक है, कल अपन ने सोशल बिहेवियर इन हनी बी के विषय में पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे सोशल बिहेवियर इन मैमल्स। ठीक है, कि जैसा कि अपन जानते हैं कि जो मैमल्स में सोशल बिहेवियर है जो एक नॉर्मल क्रिया है। ठीक है, कि सभी मैमल्स में सोशल बिहेवियर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे एनिमल्स में भी लॉयन है, ठीक है, और ये फॉक्स है, लैम्ब है, मंकी हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब में क्या होता है सोशल बिहेवियर ये पाया जाता है। ठीक है, प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें भी सोशल बिहेवियर जो है देखने को मिलता है। तो प्राइमेट्स में अपन इसमें करेंगे डियर और मंकी के विषय में अपन सोशल बिहेवियर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अगर डियर हिरण की, तो हिरण कैसा एनिमल होता है आप सभी जानते हैं, आपने भी देखा हुआ है सबने। डियर जो होता है बहुत सुंदर होता है, बड़ा एनिमल होता है। ठीक है, इसके जो लिम्स होते हैं मजबूत होते हैं, सपोर्टेड होते हैं, और इसकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी रहती है ना, और इस पर एंटलर्स जो होते हैं फैले हुए दिखाई देते हैं। हिरण के सींग बोलते हैं ना, हिरण के सींग एंटलर्स जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, तो हिरण जो होता है जो कैसा एनिमल है, रूमिनेंट्स है, चढ़ने वाला की। ठीक है, और इसका ओरिजिन जो है एशियन कॉन्टिनेंट से हुआ है, और ये वर्ल्ड के सभी रीजन्स में ये पाया जाता है। और मेनली जो है यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आर्कटिक हेमिस्फीयर की जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर है, पेरीज में इसको आराम से देखा जा सकता है। इंडिया में देखिए कि इसकी जो हिरण है उसकी 9 स्पीशीज़ जो है इंडिया में पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो है कश्मीरी स्टैग, इसको हैंगफुल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड होती है थैमिन सर्वस एलडी कहा जाता है इसकी। एक होता है बारासिंगा, बारासिंगा को स्वेप डियर के नाम से भी जाना जाता है ये। फिर है सांभर, सांभर का नाम है सर्वस यूनिकलर। हॉग डियर, इसको एक्सिस प्रोसिनस है। और चीतल, ठीक है, स्पॉटेड डियर या एक्सिस एक्सिस इसका नेम है। फिर इसके बाद है मुंजक और बार्किंग डियर। ठीक है, इसके बाद मस्क डियर, मस्क डियर को मॉस्कस मस्कीफेरस के नाम से। और है एक फिर है लास्ट में माउस डियर। ठीक है, इसको टेगुलस मेमिना इसका नेम है। ठीक है, जो डियर होते हैं 2 टाइप्स के पाए जाते हैं हिरण, एक तो होते हैं डियर और एंटीलॉप। ठीक है, और ये सभी कैसे होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, कश्मीरी स्टैग की, तो ये कश्मीर की घाटियों में पाया जाने वाला एनिमल है। और इसके जो हॉर्न्स होते हैं ना उनमें 11 से 16 पॉइंट्स जो होते हैं ना, डिवीज़न पॉइंट, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए ब्रो एंटलर डियर, ब्रो एंटलर डियर जो है ये एक्सटिंक्ट होने के उस पे है, इसका नंबर जो है बहुत कम हो गया है। और ये मणिपुर की लॉकटेन जो लेक है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्किन जो होती है इनकी रफ होती है, और इनके हॉर्न जो होते हैं ना सर्कुलर होते हैं। ठीक है, और ये मार्शी लैंड जो होती है ना उसके ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं ये। इसके बाद देखिए स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल के नाम से भी जाना जाता है, ये लंका और इंडिया के जो लैंड रीजन है उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये घने घास व जल वाले जो रीजन होते हैं ना वहाँ पर ये पाया जाता है, और इनको मनुष्य के पास में रहना बहुत पसंद होता है। ये 20 to 30 एनिमल्स के ग्रुप में रहते हैं ये एनिमल। इनका कलर जो होता है ब्राउन कलर के होते हैं, और उस ब्राउन कलर के ऊपर वाइट स्पॉट्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको स्पॉटेड डियर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो हेड रीजन और इसकी जो टेल होती है उसकी जो लेंथ होती है ना दोनों की सेम होती है इसमें, और इनके जो हॉर्न होते हैं ना 34 इंच तक लंबे वो पाए जा सकते हैं। और इनके हॉर्न में 3 ब्रांचेस होती है, और इनके हॉर्न की विशेषता होती है कि ये क्या होते हैं, हर वर्ष जो होते हैं नए डेवलप होते रहते हैं, और पुराने जो होते हैं वो गिरते रहते हैं। इसके बाद देखिए मुंजक डियर, मुंजक डियर इसको बार्किंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया, मलेशिया, चीन, जापान की जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसकी जो हाइट होती है 2 फीट तक होती है, और इसका जो कलर होता है ब्राउन येलोइश कलर के ये होते हैं। इनके जो
चेहरा होता है, फेस होता है, उस पर ब्लैक लाइंस जो होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इनके हॉर्न्स कैसे होते हैं 3 इंच तक लॉन्ग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इनमें क्या होता है, टेल और इनकी जो हेड रीजन होता है उनकी जो लेंथ होती है दोनों की ये सेम होती है। और अगर इनको कोई जैसे परेशान करता है या इनको, तो ये क्या करते हैं एक्साइट होने पर, जैसे डॉग होता है ना, जैसे डॉग बाग करता है ना, उसके समान ये क्या करते हैं साउंड निकालते हैं, जिससे कि, और उस वो साउंड क्यों निकालते हैं, ये अपने जो भी इनके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं ना, उसको ये सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इनको बार्किंग डियर के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद देखिए मस्क डियर। मस्क डियर जो होते हैं ये एशिया, हिमाचल में 8,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये एनिमल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इनका जो कलर होता है वो ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं। ये इनकी जो हाइंड लिम्ब होती हैं, जो लेग होती है ना, वो आगे वाली लिम्ब की अपेक्षा जो होती हैं अधिक लंबी पाई जाती हैं। ठीक है, और इनकी जब ये वॉक करते हैं ना, तो चलते समय क्या होता है, इनकी जो पीछे वाली लेग्स होती है ना वो मुड़ती हैं। ठीक है, और इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो इन पे एब्सेंट होते हैं। इनकी जो चेहरे पर सब ऑर्बिटल ग्लैंड्स जो होती हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इनकी टेल जो होती है, स्मॉल टेल जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। इसके बाद देखिए माउस डियर। माउस डियर जो होते हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए इनको माउस डियर के नाम से इनको जाना जाता है। ये 25 से 50 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है ये, और इनका जो नेक रीजन और इनका जो बैक वाला रीजन है उस पर 3 लाइंस जो होती हैं उसके अंदर पाई जाती है। और ये इनका नेचर कैसा होता है, शांत नेचर के ये एनिमल पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए ब्लैक बग। ब्लैक बग जो होता है इसको काला हिरण के नाम से इसको जाना जाता है। ये घास के मैदानों में ये पाए जाते हैं। इसमें हॉर्न जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं ये। इनकी बॉडी पर हेयर्स जो होते हैं, स्मॉल हेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और इनमें आइस के चारों ओर जो होती है वाइट कलर की रिंग जो होती है ना इनकी आइस के चारों ओर वो पाई जाती है। ठीक है, इनमें मेल जो होते हैं उनमें स्पाइरली जो होते हैं ना कॉइल जो होते हैं ना हॉर्न पाए जाते हैं। कभी कभी फीमेल में भी इस प्रकार के हॉर्न जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं। और ये सबसे तेज दौड़ने वाले एनिमल हैं। ठीक है, और ये ग्रुप बना के रहते हैं। और ये जो गांव होते हैं ना, विलेज वगैरह जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए चौसिंगा। चौसिंगा जो होता है इसकी हाइट जो होती है 65 सेंटीमीटर तक की होती है। और केवल चौसिंगा जो है एक ऐसा एनिमल है जिसमें कि 4 हॉर्न जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये हॉर्न भी किस में पाए जाते हैं, केवल मेल में ही पाए जाते हैं, फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं। इसके बाद देखिए ब्लू बुल। नीलगाय नाम सुना होगा आपने, जानते भी हैं, देखा भी होगा। ठीक है, कि नीलगाय जो होती है कि किसके समान होती है, हॉर्स के समान होती है। और इसकी हाइट 140 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसके जो नेक होती है ना उस पर कड़े जो बाल होते हैं ना, हेयर्स जो होते हैं उसका जो होता है ना बंच टाइप, वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये ज़मीन पर चढ़ते हैं और जो ट्री वगैरह जो होते हैं ना उनकी लीफ को, फ्रूट्स को भी ये खाते हैं। ये भी 5 to 6 के ग्रुप में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, इनमें जो मेल्स होते हैं उनमें छोटे वक्र जो होते हैं ना हॉर्न्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। और इंडियंस जो होते हैं ना वो इसे एक तरह से क्या मानते हैं, धार्मिक जंतु जो है इसको मानते हैं, इसलिए इसका शिकार नहीं करते हैं। ये देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो डियर हैं उनकी दे रखा है अपन को यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसमें कि हिरण जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा शर्मीला होता है। और ये गर्मी में क्या करता है, अपनी पानी पीने के लिए जो होता है, जो वाटर के जो पॉन्ड वगैरह होते हैं ना वहाँ पर जाता है। और खाने के लिए भी ये खुले जो स्थान होते हैं वहाँ पर ये घूमता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैसे रहते हैं कि जब ये फूड लेते हैं या वाटर के पीते समय ये होते हैं थोड़ा से कैसे रहते हैं, ये चौकन्ने रहते हैं कि अगर कोई दुश्मन इनके ऊपर पीछे से हमला कर देता है ना तो ये क्या करते हैं, बहुत तेज भागना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर ये भाग नहीं पाते हैं तो अन्य किसी भी साधन के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपना बचाव जो है कर लेते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है, शांत होते हैं। लेकिन ब्रीडिंग टाइम में क्या होता है, इनका मेल जो होता है ना
वो थोड़े से कैसे हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये जो डियर होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं। तो ग्रुप में पाए जाने के कारण क्या होता है कि इनमें जब ब्रीडिंग टाइम आता है तो इनमें आपस में क्या होता है कि ये एक दूसरे से कंपटीशन होता है इनके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कि इनमें आपस में कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में क्या होता है, आपस में इनमें लड़ाई होती है। और जो मेल जो होता है ना, और उसमें क्या होता है कि लड़ाई किससे करते हैं ये इनमें कंपटीशन में, तो आगे से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं इनके हॉर्न्स के द्वारा, कि इनके जो हॉर्न्स होते हैं ना वो एक दूसरे के हॉर्न में उलझ जाते हैं। और जो इनमें विजयी होता है, जो विनर होता है ना, वो विनर ही क्या करता है कि वो विनर जो होता है ना उसमें आगे जो होता है फीमेल के द्वारा, वो फीमेल के साथ क्या करता है, कॉपुलेशन की क्रिया करता है ये। ठीक है, समझ में आ गया कि जो जी विनर होता है वही फीमेल के साथ कॉपुलेशन की क्रिया करता है। और इनमें जब बेबी के बर्थ होने के बाद उनकी पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसकी किसकी होती है, इनमें पेरेंटल केयर जो होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। और जब इनके बेबी एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट होने के बाद क्या करते हैं कि ये उनको छोड़कर अपने ग्रुप में, जो इनका मेल्स का ग्रुप होता है ना, उसके अंदर ये चले जाते हैं और उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनमें क्या होता है कि देखिए, इनमें क्या होता है मेनली कि इनके जो हॉर्न होता है ना उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो कमी के कारण क्या होती है कि इनके जो हॉर्न्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, कुछ समय बाद ये सिर से अलग हो जाते हैं, मतलब गिरते रहते हैं और उसके स्थान पर नए आ जाते हैं, कि नए सिरे से नए हॉर्न्स जो होते हैं वो इनके अंदर डेवलप होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर इनमें जो हॉर्न्स होते हैं ना उनकी ब्रांचेस जो होती है ना उनमें ग्रोथ होती रहती है। तो इसलिए इनके हॉर्न्स जो होते हैं ना उसमें बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। और इनकी ब्रांचेस को काउंट कर कर इनकी डियर की एज का पता जो है ना 7 ईयर्स तक अपन उसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आफ्टर 7 ईयर्स इनके हॉर्न्स की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो उसके बाद इनकी एज का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इनमें मेटाबॉलिज्म जो होता है हाई होता है, और ये सेलेक्टिव टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है सेलेक्टिव टाइप का होता है, बहुत कम मात्रा में लेते हैं लेकिन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये पढ़ा है अपन ने सोशल बिहेवियर इन डियर। अब इसके बाद ये देखिए इंग्लिश मीडियम की PDF है, ये भी आपको दे रखी है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद।